नमस्कार। कभी सोचा है प्राचीन भारत में राजा को भगवान क्यों मानते थे? मतलब एकदम भगवान का दर्जा। आज हम इसी कमाल के कॉन्सेप्ट दैवीय राजत्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल एकदम सीधा है कि भाई एक इंसान को, एक राजा को पृथ्वी पर चलता फिरता देवता क्यों माना गया? इसके पीछे की सोच क्या थी? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका जवाब पता है कहाँ मिलता है? भगवान विष्णु और एक राजा, इन दोनों के काम में। दोनों के जो कर्तव्य थे उनमें गजब की समानता थी, और बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अब देखिए, भगवान विष्णु का मुख्य काम क्या है? वो है पालक, पूरे ब्रह्मांड के संरक्षक, है ना? और एक राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपनी प्रजा का पालन पोषण करना, उसकी रक्षा करना। काम तो एक ही हुआ ना, पालन करना। बस स्केल का फर्क है। एक का स्केल है पूरा कॉस्मोस और दूसरे का है उसका राज्य। और यही जो समानता है ना, यही इस पूरे विचार की जड़ है। और इसी वजह से ये आइडिया बना कि भाई अगर काम एक जैसा है तो शक्ति भी एक जैसी होगी। इसीलिए राजा को धरती पर विष्णु का ही एक रूप, एक मानवीय अवतार मान लिया गया। आप कह सकते हैं कि ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का पहला और सबसे जरूरी पिलर है। पर यह सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं थी। ऐसा नहीं कि बस सोच लिया और मान लिया। इस मान्यता के पीछे हमारे शास्त्रों का, हमारे ग्रंथों का ठोस आधार है। ग्रंथों में एक बहुत ही पावरफुल श्लोक आता है, ना विष्णु पृथ्वीपति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो विष्णु नहीं है वो पृथ्वी का पति यानी पृथ्वी का स्वामी हो ही नहीं सकता। मतलब एकदम साफ है, राजा बनने के लिए आपके अंदर विष्णु का अंश होना जरूरी है। ये एक तरह से डिवाइन क्वालिफिकेशन थी। इसका एक और गहरा मतलब है कि राजा को जो ताकत मिलती है वो सीधे विष्णु से मिलती है, और यही दिव्य शक्ति उसे निष्पक्ष होकर न्याय करने और समाज से अधर्म को, बुराई को खत्म करने का अधिकार देती थी। और इस पूरे विचार को समझने के लिए सबसे अच्छी कहानी मिलती है महाभारत के शांति पर्व में। ये कहानी है राजा पृथु की। ये एक तरह से डिवाइन किंगशिप की ओरिजिन स्टोरी है कि भाई पहले देवीय राजा की जरूरत क्यों पड़ी और वो कैसे बने। तो हुआ यूं कि जब धरती पर मत्स्य न्याय यानी अराजकता फैल गई थी, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल था, तो सारे देवता विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा कि कुछ करिए। तब विष्णु ने अपनी ही शक्ति से राजा पृथु को बनाया, और सिर्फ बनाया ही नहीं, वो खुद उनके शरीर में प्रवेश कर गए। तभी तो पृथु को नरदेव कहा गया, यानी मनुष्यों में देवता। ये कहानी एकदम साफ कर देती है कि राजा की सत्ता का सोर्स कोई और नहीं बल्कि खुद ईश्वर हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये सिर्फ विष्णु की बात नहीं है। राजा की शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। असल में राजा को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई देवताओं की शक्तियों का एक कॉम्बिनेशन माना जाता था। मनुस्मृति में इसका जिक्र आता है। वहां कहा गया है कि राजा 8 लोकपालों यानी 8 बड़े देवताओं के अंश से बनता है। जैसे इंद्र से उसे राज करने की शक्ति मिली, वायु से स्फूर्ति, यम से दंड देने का अधिकार और कुबेर से धन का भंडार। ये तो जैसे एक डिवाइन सुपर हीरो टीम थी जिसकी सारी शक्तियां एक अकेले राजा में थीं। अब सवाल यह है कि ये सब विष्णु से कैसे जुड़ता है? देखिए, इन सभी देवताओं का काम भी तो आखिर में व्यवस्था बनाए रखना ही है, यानी पालन करना। तो जब इन 8 देवताओं की पालन करने वाली शक्तियां एक राजा में आकर मिलती हैं, तो वो अपने आप में ही पालक यानी विष्णु का प्रतीक बन जाता है। तो ठीक है, राजा के पास इतनी सारी दिव्य शक्ति आ गई, पर इस शक्ति का मकसद क्या है? इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, धर्म। धर्म मतलब कॉस्मिक ऑर्डर, समाज में न्याय और नैतिकता को बनाए रखना। और याद कीजिए, भगवान विष्णु का भी तो यही सबसे बड़ा मिशन है। वो अवतार ही क्यों लेते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, यानी धर्म की स्थापना के लिए। तो बस राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य भी यही हो गया। वो धरती पर विष्णु का प्रतिनिधि है और उसका काम है अपनी पूरी ताकत से अधर्म को रोकना और धर्म की स्थापना करना। उसकी सारी डिवाइन पावर इसी एक बड़े लक्ष्य के लिए है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे 2 मेन पॉइंट्स में समराइज करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट यह है कि राजा को विष्णु का प्रतिनिधि इसलिए माना जाता है क्योंकि वो विष्णु का फंक्शन यानी उनका काम करता है, और वो काम है प्रजा का पालन। और दूसरा पॉइंट, उस काम को करने के लिए उसे विष्णु की अथॉरिटी यानी उनका अधिकार भी मिलता है। यही अधिकार उसे न्याय करने और व्यवस्था बनाए रखने की ताकत देता है। तो फंक्शन और अथॉरिटी, यही 2 चीजें हैं जो राजा को दिव्य बनाती हैं। लेकिन ये सब एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। अगर राजा का अधिकार भगवान से आता था,
तो क्या इससे उसकी जिम्मेदारी अपनी प्रजा के प्रति और भी ज्यादा नहीं बढ़ जाती थी? क्योंकि आखिरकार उसे ये शक्ति मिली ही क्यों थी? उन्हीं लोगों की रक्षा के लिए। ये एक सोचने वाली बात है।